हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। डेली लाइफ विद मीत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो 2 तारीख की है और ये बस मैं यहाँ दाल की तैयारी कर रही थी। मैंने सोचा पहले मैं खाना बना लेती हूँ, उसके बाद जो घर के बाकी काम है उसे मैं साथ साथ में निपटाती जाऊँगी, क्योंकि आजकल थोड़ा सा काम मेरा लेट हो जा रहा है। यानी जैसे पहले मैं जो काम जल्दी कर लेती थी, अब वो थोड़े से काम लेट हो जाते हैं, क्योंकि मीनू आई हुई है, जैसे कि आपको पता है। तो मीनू मीनू के साथ बैठ के बातें करना, नाश्ता करना, तो इसमें मतलब मेरे को ये होता है कि पहले मैं उसे भी थोड़ा सा टाइम दूँ, कि उसे ऐसा ना लगे कि मैं आई हूँ तो भाभी अपने कामों में बिज़ी है। तो बस मैं यहाँ खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और जब वो आई है ना, तो मुझे काम करने की भी ना इच्छा नहीं हो रही है। ऐसा लगता है कि उसके साथ बैठ के घंटों बातें करती रहूँ, उसके पास बैठी रहूँ। ऐसा लगता है, होता ही है, किसी के घर में भी कोई गेस्ट आता है या कोई भी आता है तो अपना मन ऐसे होता है ना कि अपन बैठ के उनसे बातें करें। और अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है। तो बस मैं यहाँ खाने की तैयारी कर रही थी और मैंने यहाँ ना मीनू के लिए चाय भी डाल दी है गर्म करके। तो बस मैं यहाँ दाल को तड़का लगा रही थी। तो मैं मसर धुली दाल बना रही थी, जिसके लिए ना मैंने प्याज को बारीक बारीक कट कर लिया था और लहसुन कट करके डाल दिए थे और अदरक कट करके डाल दिया था, और उसी में मैंने मिर्ची भी डाल दी थी। अब उसको भूनने के बाद मैंने उसमें टमाटर डाल दिए हैं, उसे भून लूँगी। और उसके बाद जो बेसिक से मसाले मैं डालती हूँ, नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, बस वही मैं उसमें डाल दूँगी। और अच्छा सा मिक्स एक बार दे के जब टमाटर पूरे मैश हो जाएंगे, तो मैंने दाल धो के रखी थी, मैं उसमें दाल भी ऐड कर दूंगी। और यहाँ ख़त्म हो गई थी हल्दी। तो मैं रमन को कह रही थी, रमन डब्बे में हल्दी भर दे बेटा, जिससे कि मुझे बाकी जब मैं सब्जी बनाऊंगी तो मुझे थोड़ी मतलब अगर मैं खुद करूंगी तो ज़्यादा समय बर्बाद हो जाएगा। तो मैंने उसे कहा कि तू आज डब्बे में हल्दी भर दे, ताकि जब मैं दूसरी सब्जी बनाने की तैयारी करूँ तो मुझे आसानी हो जाए काफ़ी काम में। तो बस वहाँ यहाँ पर रमन हल्दी डब्बे में डाल रहा है और मैं यहाँ कुंदरू कट कर रही हूँ। तो दाल के साथ मैं कुंदरू की सब्जी बना रही थी। तो बस मैंने यहाँ पे तड़का लगा दिया फटाफट। और इसके बाद जब दाल बनकर तैयार हो गई, तो मैंने हरा धनिया शरण के लिए, जैसे कि आपको पता है शरण धनिया नहीं खाता है, तो मैंने शरण के लिए धनिया के बगैर दाल निकाल दी थी। और उसके बाद बाकी दाल में मैंने धनिया डाल दिया था और इसमें मैंने घी भी डाल दिया है। तो ये बनकर तैयार हो गई हमारी अच्छी सी दाल। और दाल के साथ मैंने एक तरफ चावल चढ़ा दिए हैं और ये कुंदरू मैंने कट करके रख लिए हैं, जिसे कुंदरू को भी मैंने अब फटाफट तड़का लगाना है। तो कुंदरू को मैं सिंपल तरीके से तड़का लगाती हूँ, मैं ज़्यादा कोई मसाले इसमें ऐड नहीं करती, ना ही प्याज ना टमाटर। जैसे कि आपने पहले भी देखा है कि मैं कुंदरू को एक सिंपल सा ही तड़का देती हूँ। बस तेल डाल दिया, उसमें हल्दी डाल दी और कुंदरू कटे हुए डाल के लंबे लंबे नमक और मिर्च डाल देती हूँ और गरम मसाला डाल के मिक्स कर देती हूँ। 2 से 3 मिनट ढक के पका लेती हूँ, उसके बाद उसे ओपन में अच्छे से पकने देती हूँ। तो यहाँ तो बन गया खाना। और यहाँ मैं मीनू से बातें कर रही थी, मीनू थी, रमन था। तो इन लोगों के साथ बातें करते करते वो मेरे पास में ही आके खड़े हो जाते हैं। तो बस मैं अपना शूट भी करती जाती हूँ और इनसे बच्चों से बातें भी करती जाती हूँ। तो काफ़ी अच्छा टाइम निकल जाता है और बातें करते करते मैं अपना काम भी करती जाती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ कुंदरू की सब्ज़ी भी हो गई। अब इसके बाद मैंने घुमाने थे कपड़े। तो मशीन में मैंने पानी पहले से भर के रखा था, अब बस मैं कपड़े डाल रही हूँ। और आज ना मैंने कपड़े भी देखा कि थोड़े से कम लग रहे हैं, तो मैंने एक्स्ट्रा कपड़े निकाल लिए, जैसे टॉवेल वगैरह निकाल लिए थे, सोफ़े के कवर, बेडशीट, पिलो कवर और सब चीज़ें एक साथ निकाल ली थी। तो काफ़ी कपड़े हो गए थे धोने के टाइम पे। जब पहले तो निकालती गई लगा कि हाँ मैं कर लूँगी। फिर मैंने सारे कपड़े घुमाती गई बारी बारी। मैंने कहा चलो इसे बाद में मतलब पानी से निकाल दूँगी। तब तक के लिए मैं अपने रूम वगैरह की जितनी डस्टिंग वगैरह करने का काम है वो सब निपटा लेती हूँ। तो बस मैं इन कामों में आ गई और मैंने डैडी जी के कमरे से स्टार्ट किया। तो बस यहाँ की डस्टिंग मैं कर रही थी और कपड़े बीच बीच में जाती थी, कपड़े घुमा के आ जाती थी, इस तरीके से कर रही थी मैं। और ना मतलब ऐसा हो गया था कि मेरी ना शरीर में इतना ज़्यादा दर्द होने लग गया था कि मैं थोड़ा भी नहीं झुक पा रही थी।
करते करते मेरे को एक दिन पहले से तकलीफ़ हो रही थी, हाथ पैर में दर्द होना और कमर में दर्द होना, यानी इतना बढ़ गई थी कि मैं हल्का सा भी झुक नहीं पा रही थी। पहले भी मैंने इसके लिए फिजियोथेरेपी करवाई थी कमर की दर्द के लिए, तो उस समय तो मेरी ये बैक पेन जो था वो मेरा ठीक हो गया था, लेकिन अब फिर से वो चीज़ रिपीट होने लगी है, ज़्यादा झुक के काम करने की वजह से या कुछ भी है। तो इस वजह से क्या हो गया, मेरी बर्दाश्त करने की जो सीमा है ना वो धीरे-धीरे ख़त्म होती जा रही थी। मुझे नहीं लग रहा था कि मेरा शरीर आगे कुछ काम कर पाएगा। तो बस मेरे को ये था, मैं जितना जल्दी घर की साफ़-सफ़ाई, डस्टिंग वग़ैरह करके अपना जो काम निपटाना है सब निपटा लूँ, ऐसे हो रहा था। और धीरे-धीरे जो मेरे चेहरे की हँसी थी ना वो धीरे-धीरे गायब होने लग रही थी। तो पहले ये था कि मैंने मशीन लगाई, गरम मशीन, सिकाई वाली मशीन लगाई थी, जो कि मैं हमेशा घर में रखती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर बॉडी पेन मेरे को होता रहता है। तो क्या है, उससे मैं अपनी जहाँ भी दर्द हो, जैसे हाथ में दर्द होता है तो मैं मशीन को लगा लेती हूँ, तो उससे मुझे काफ़ी रिलीफ़ मिलता है। तो बस मैं सिकाई भी मैंने दिन में कई बार करी, लेकिन उतना ज़्यादा मुझे आराम नहीं आया। फिर उसके बाद मैंने पेन किलर भी खाई, पेन किलर से भी आराम नहीं आया। पेन किलर वैसे ये लाके नहीं दे रहे थे, इन्होंने कहा था पेन किलर शरीर के लिए अच्छी नहीं होती है, तो पेन किलर नहीं खाना। इनका कहना ये था, तू ज़्यादा टेंशन ले रही है जिसकी वजह से तुझे ऐसी तकलीफ़ हो रही है। और वाक़ई में ऐसा होता है कि मैं थोड़ी भी टेंशन अगर लेती हूँ तो मेरे शरीर में दर्द होने लग जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी मुझे प्रॉब्लम्स होती हैं। तो बस यहाँ पे एक कमरा मैंने साफ़ कर लिया था और दूसरा कमरा मैं साफ़ कर रही थी। तो पेन किलर, जैसे मैंने बताया, पेन किलर मेरे खाने के बाद भी मुझे थोड़ा भी आराम नहीं था। जैसे-तैसे करके मैं समय निकाल रही थी। मैंने इनको कहा कि आप सिर्फ़ एक टाइम की पेन किलर ला दो, मैं दूसरे टाइम की आपको नहीं बोलूँगी। तो इन्होंने सिर्फ़ एक टाइम की ही पेन किलर लेके आए थे, एक टाइम जो खाने की। तो मैंने वो खा भी ली। उसके बाद भी मैं इनको बोल रही हूँ, मेरा शरीर बहुत दर्द कर रहा है, मेरे हाथ-पैर, मेरी कमर बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। तो ये कह रहे थे कि काम मत कर, आराम कर ले, आ जाएगा आराम, आ जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, तू किस बात की टेंशन लेती है। पता नहीं मुझे किस चीज़ की टेंशन हो जाती है, मुझे खुद नहीं पता होता है कि मुझे किस चीज़ की टेंशन हो गई है। तो यहाँ पे भी ना मैंने पूरी बेडशीट वगैरह सब निकाल दी थी, और पूरा ये ना इधर की पलंग की भी निकाल दी थी और इधर के पलंग की भी निकाल दी थी। तो मतलब, और पिलो कवर वगैरह भी मैंने पूरे जितने हैं ना, अब ये सोचती कि अगर दर्द हो रही है मैं ये काम ना करूं तो काम छूट जाते हैं ना। तो मेरे को ये था कि मेरे को पता तो था कि दर्द बहुत बढ़ गई है, तो नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने सोचा कि हाँ, दर्द बढ़ गई है तो कल हो सकता है कि मैं उठने लायक भी ना रहूं। तो ये था कि हाँ, आज अगर कर रही हूँ तो कर ही लेती हूँ वाला हिसाब था मेरा। तो मैंने फटाफट बेड वगैरह क्लीन कर लिया। अब मैंने इधर की बेडशीट बिछा ली है और मुझे अब दूसरी साइड की बेडशीट बिछानी थी। तो बस अब मैं पहले इधर के पिलो वगैरह रख दूँगी, फिर मैं इधर का जो पलंग था ना उसे भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और इस बीच में मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ था। इस बीच में ना मेरे मोबाइल में ना स्टोरेज फुल हो गई थी, जिसकी वजह से ना वीडियो अचानक से बंद हो गई। ये तो अच्छा था कि मीनू मेरे पास खड़ी थी, उसने कहा कि भाभी आपका मोबाइल बंद हो गया है, वीडियो नहीं बन रही है। फिर मैंने पूरे स्टोरेज खाली करी और बहुत सी वीडियो जो मेरी पहले की वीडियो वगैरह थी मेरे मोबाइल पे मैंने सब डिलीट करी। उसके बाद जाकर मैंने ये वीडियो शूट करी, फिर मैंने क्लीनिंग का बनाया सब कुछ। उसके बाद फिर मैंने हॉल वगैरह क्लीन कर लिया। तो इस हिस्से में सब बैठे हुए थे तो मैंने उधर की ज़्यादा बनाई नहीं। और फिर बस मैं झाड़ू लगा रही थी। और इसके बाद ना मैंने पोछा बिल्कुल भी नहीं लगाया, जैसे कि मैं, आप सोचेंगे कि मैं कहूँगी इसके बाद मैंने पोछा लगा लिया, तो जी नहीं, मैंने इसके बाद पोछा बिल्कुल नहीं लगाया था, क्योंकि मेरा शरीर अब धीरे धीरे साथ देना बंद कर रहा था। तो मेरे से थोड़ा भी झुका नहीं जा रहा था, यानी मैं झुक के झाड़ू भी नहीं मार पा रही थी। मैंने खड़े खड़े जितना झाड़ू लग गया वाला हिसाब था, मैंने पोछा भी नहीं मारा। बस यहाँ झाड़ू करने के बाद अब ये हो गया था शाम का समय। और मैं उसके बाद दोपहर को पूरी दोपहर आराम करती रही, लेटी रही, मेडिसिन वगैरह खा के आराम करती रही, सिकाई करती रही। इसके बाद ये रात का समय, मैंने फटाफट बर्तन वगैरह धो लिए। और जो कपड़े मैंने घुमा के रखे थे ना, मैंने वो कपड़े भी नहीं धोए थे, मतलब मेरे वो कपड़े बाहर पड़े हुए थे और मैंने बस घुमा के रखे थे।
और बस मैं लगी थी बर्तनों की तरफ, क्योंकि बर्तन भी मैंने दोपहर को नहीं धोए थे, तो बर्तनों का भी ना पहाड़ सा निकल गया था कि हाँ दोपहर के बर्तन, रात के बर्तन होता ही है ना। जैसे अगर अपन एक टाइम के बर्तन ना धोए तो काफ़ी बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं। तो बस मैं यहाँ बर्तन कर रही थी, साथ में मीनू और बच्चे खड़े थे, उनसे बातें भी कर रही थी और अपने काम में लगी हुई थी। ऐसा नहीं है कि मीनू काम करने को वो मुझे कहती है कि भाभी मैं कर देती हूँ, लेकिन मुझे उससे काम करवाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो मेरी बेटी है और मुझे ऐसा लगता है कि हर बेटी को अपने ससुराल में काम करना होता है। तो जब मायके आती है तो उसे मायके का सुख मिलना चाहिए। तो बस मैं यहाँ पे अपने काम में लगी हूँ और बस मैं फटाफट काम कर रही थी और मैं फटाफट बर्तनों को करने में लगी थी। और मैं आपको एक बात और बताती हूँ। जब मैं बर्तन धोने की वीडियो शूट कर रही थी तो बीच में मीनू ना फेस वॉश करके क्रीम लगाती हुई कैमरे के सामने आ गई थी। जब मैंने उससे कहा मीनू कैमरा चालू है, तो वो पलट के कैमरे की तरफ देखने लग गई। उसके बाद हम दोनों इतना हंसे, लेकिन मैंने वो वीडियो उतना हिस्सा कट करके डाला था क्योंकि हम लोग की हंसी नहीं रुक रही थी। इतना ज़्यादा हम लोग हंसे उसके बाद में कि वो कहती भाभी मुझे पता ही नहीं था। और उसके बाद मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी ना, तो मीनू और रमन दोनों बच्चों ने मिलके कपड़े को पानी से निकाला, धोया और इसके बाद मौसम इतना ख़राब हो गया था, बहुत तेज़ आंधी तूफान बारिश आ गई और इतना मस्त मौसम हो गया, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। ये मीनू ने कि रमन ने, दोनों में से किसी एक ने वीडियो शूट की है, क्योंकि मैं तो अंदर ही थी, मैं बाहर निकली ही नहीं, मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। फिर ये रात को रमन कहने लगा मम्मा हम लोग मूवी देख रहे हैं, तो पॉपकॉर्न खाने का बहुत मन कर रहा है। तो मैं पॉपकॉर्न बना रही थी यहाँ पर घर में, लेकिन ये था कि मेरे बनाते तक सब सो गए थे। तो बस मैंने यहाँ हल्दी डाल दी थी तेल में और बस पॉपकॉर्न बनकर तैयार हो गए हैं और ऊपर से नमक डाल के मिक्स कर दूँगी। तो बताइएगा मेरा ये छोटा सा ब्लॉग आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।